शायद हम लोग बात भी नहीं करते, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं, बिजनेस चैनल के आप चला रहे हैं, आप जानते हैं कि जाने कितने ऐसे सर्च सर्वे रोज होते हैं। बेचारे बड़े बड़े लोग वो बैठे रहते हैं, लेकिन कोई मीडिया वाला उनकी आवाज उठाता नहीं। आप भी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि सैकड़ों हजारों लोगों के ऊपर ऐसे छापे पड़ते हैं। लेकिन चूंकि बीबीसी ने अभी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, और वो भी एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें कुछ भी नया नहीं है, लेकिन 20 साल बाद उसको याद आई कि ये डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहिए, अभी एक अच्छा समय है, उसको लेकर आवाज उठाई गई। तो सवाल टाइमिंग को लेकर भी है, सब जो चर्चा हो रही है वो सारे सवाल होंगे, लेकिन कम से कम बीबीसी को कोई गोदी मीडिया तो नहीं मानता ना। बीबीसी नरेंद्र मोदी का या भारत सरकार का कोई गोदी मीडिया नहीं है। और मैंने उसका बयान पढ़ा, वो ये कह रहा है कि बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर जांच चल रही है आईटी की। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी, हम उम्मीद करते हैं, कोशिश नहीं उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी समाधान निकले। और सभी लोग, अपने जो एम्प्लॉइज हैं, उनसे कहा है कि आप कोऑपरेट करें। जो लोग बीबीसी का दफ्तर यहां जानते हैं, और सब जानते हैं, सारे पत्रकार जानते ही जानते हैं, कभी न कभी तो गए ही, वो सब जानते हैं कि जो फाइनेंशियल और एडिटोरियल ऑफिस कोई अलग अलग नहीं है बीबीसी का, वो यहीं पर है। मूल मसला क्या है? मूल मसला ये है कि दरअसल ये जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है, जिसको सरकार सीधे तौर पर नहीं कह रही है, और कहती भी नहीं, कोई भी सरकार ऐसे क्यों कहे जब तक पूरी तरह से पकड़ में ना आ जाए। उस डॉक्यूमेंट्री की फंडिंग और उस डॉक्यूमेंट्री में जो चरित्र हैं, जो निश्चित तौर पर अलग अलग समय पर एक उनकी छवि है, एक जिस तरह से वो बोलते रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, या कई बार तो वो ऐसे रहते हैं कि कुछ ज्यादा श्रेष्ठ विचार वाले होते हैं ना, कि हम तो ग्लोबल सिटीजन है, तो भारत उनके लिए बहुत महत्व का नहीं रह जाता। ऐसे लोगों के आधार पर ये डॉक्यूमेंट्री बनी है, और उनके बीच में एक फाइनेंशियल चेन है, एक जिसको कहते हैं ना कि जो पैसे गए हैं, किसने फंडिंग की, किस नियत से की। क्योंकि बीबीसी के न्यूज के लिए तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपना टैक्स वाला पैसा देते हैं, लेकिन इस तरह की जो डॉक्यूमेंट्री बनती है वो दुनिया भर की फंडिंग से होता है। कहीं कोई एनजीओ कर देता है, कहीं कोई अलग से कर देता है। तो ये महत्वपूर्ण ये है कि क्या उसको भारत सरकार की एजेंसियां खोज पाएंगी। मेरी चिंता यहीं जाकर होती है, क्योंकि निश्चित तौर पर ट्रांसफर प्राइसिंग, इंटरनेशनल टैक्सेशन, उस सब में बीबीसी ने गड़बड़ की ही होगी। कोई पहली बार तो बीबीसी ने गड़बड़ की नहीं है। खुद उसके यहाँ ब्रिटेन में उसके ऊपर आरोप लगे, उसके कर्मचारियों को अलग अलग स्कीम में किस तरह से टैक्स भरना पड़ा, तो वो सब आरोप है उसके ऊपर, कोई पहला आरोप नहीं है। लेकिन मैं इसको लेकर चिंतित हूं कि क्या भारत की जनता को पता चल पाएगा कि बीबीसी ने इतना बड़ा प्रोपागेंडा, यानी जहां भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी हो, जहां दो एसआईटी बनी हो, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी हो, उसने क्लीन चिट दी हो, और अलग अलग समय पर लोग अदालतों में जाते रहे, उसके बावजूद उसको 2024 के चुनाव के पहले, क्योंकि 2023 आ गया, अब सब कुछ उसी नियत से चलेगा। और ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है नीरज जी, ये कोई एक ऐसा नहीं है कि कोई अचानक ये आ गया है। ये लंबे समय से सरकार को इस तरह से घेरने की कोशिश होती है। जब उसमें असफलता मिलती है तो इस तरह की डॉक्यूमेंट्री आती है, और उस डॉक्यूमेंट्री पे आज के समय में किसी ने कहा कि बैन नहीं करना चाहिए। मैं बैन का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि भारत को इतना ताकतवर होना चाहिए कि वेस्टर्न प्रोपागेंडा फैक्ट्रीज को उनका जवाब दिया जाए। और निश्चित तौर पर बीबीसी इसमें दिख रहा है कि उसने प्रोपागेंडा फैलाने की कोशिश की है, भारत के खिलाफ की है, भारत सरकार उसका जवाब देगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के तहत ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, चुनाव से पहले माहौल बने, नैरेटिव सेट हो, और उसके लिहाज से फिर इसको दिखाया गया, और इसकी फंडिंग अलग अलग जगहों से की गई, जो कि पता नहीं है, जांच से पता लगेगा, इसके बारे में अनुमान लगाया सकता है। सतीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत लंबे समय तक संपादक रहे हैं, और आज सब संपादकों को ही हमने बुलाया है यहाँ पे। सतीश जी, क्या ये पूरी जो कार्रवाई आप देख रहे हैं 2-3 दिनों से, ये जैसा भी हर्षवर्धन कह रहे हैं कि एक बहुत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के तहत हुई है, शील्ड के तौर पे कि आईटी के सर्वे है, लेकिन एक्चुअल में कुछ बड़ा गेम है जो ये चल रहा था, जिसपे ये क्रैकडाउन है, ऐसा लगता है आपको? देखिए, हो सकता है कि ये क्रैकडाउन हो, और ये हो सकता है कि प्रोपेगेंडा के तहत हो, और क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट फंडिंग भी हो। तो मेरा सवाल ये है, लेकिन इसमें हम टाइमिंग टू टाइमिंग तो बिल्कुल मिला सकते हैं कि निश्चित रूप से टाइमिंग है कि पहले डॉक्यूमेंट्री आया,
तो क्या 40-45 साल लग गए बीबीसी को खंगालने में, तो 40-45 साल तक क्यों नहीं हुआ? या मोदी जी के समय भी 8 साल में क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों हो रहा है? तो टाइमिंग बनाम टाइमिंग तो है। अब इसका फॉल आउट क्या होता है, मेरी नजर वहां है। क्या इसमें जिस तरह की बात कही जा रही है, आपके शो पे भी कही जा रही है, तो क्या ईडी, इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग, उसमें एनआईए, ये सब भी आएगी? एक सवाल ये है, क्योंकि आईटी का रेड हुआ है, इनकम टैक्स का रेड, और जिस तरह की बात हो रही है उसमें तो लॉन्ड्रिंग और उसकी फंडिंग और इन सारी चीजों की बात हो रही है, नंबर 1 जो आपके शो पे हो रही है। नंबर 2 जो ये है कि मुझे लगता है, मैं इस बात से सहमत हूं, 2 बातों से मैं मानता हूं कि बीबीसी रहा है पहले भी प्रोपेगेंडा में, इसमें कहीं से दो राय नहीं है, रहा है। सबका अपना, वेस्टर्न मीडिया का अपना एक स्टेट का एक हिडन हैंड होता है, जो शायद इसमें भी हो। तो ये हम उसे इनकार नहीं करते, लेकिन अब उसके फैक्ट और फिगर्स क्या है डॉक्यूमेंट्रीज के, और उसके अपने आईटी वाले क्या फैक्ट एंड फिगर्स है, ये हमारे और आपके बस का है नहीं इस पे चर्चा करना, वो सरकार समझेगी। लेकिन इतना हम एज ए पत्रकार समझते हैं कि मोदी जी ने अपना 56 इंच का सीना दिखाया है। देश में तो उनका 56 से 112 इंच का हो चुका है, वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया और वेस्टर्न पावर्स के आगे जो ये 56 इंच, जो 56 इंच का दिखाया गया है, उसका क्या फॉल आउट होगा, क्या तैयारी से किया गया है, या फिर एक क्या कहते हैं डाइवर्सनरी टैक्टिक्स में किया गया है? अब तो चर्चा, हेडलाइन तो अडानी से ज्यादा बीबीसी वाली है। तो ये हमको देखना पड़ेगा, क्या ये बात सही है कि भारत की इकोनॉमिक एसेंडेंसी से चढ़ाव से, मतलब जो हो रहा है उससे हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन, अमेरिकन जो होते हैं, उनके थोड़े से वो हमारे उससे खुश नहीं होंगे। तो क्या ये इस प्रकार का कोई एक एफर्ट है? हो भी सकता है, होता आया है, पूरी दुनिया में बहुत सारे इसके मिसाल हैं। अब इससे कैसे भारत सरकार उसके लिए तैयार है, क्या आगे आने वाला फॉल आउट है? कई रिपोर्ट, कई डॉक्यूमेंट्री, कई ऐसे इश्तिहार, कई ऐसी बातें अभी हमको शायद देखने को वेस्टर्न मीडिया में मिल सकती है। तो वहां पर वो 56 इंच 112 इंच का काम करेगा कि नहीं करेगा, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। लेकिन मेरा मूल बात यही कहना है कि 45 साल के बाद, 47 साल हम कहेंगे के बाद, बीबीसी पर इस तरह से आईटी क्यों गई, अब क्यों गई, और ये आपके हिसाब से कुछ एक कोऑर्डिनेटिव एफर्ट इंटरनेशनल उस पर हो सकते हैं। लेकिन एक जो सवाल इससे निकला आप लोगों की बातचीत से भी, कि एक नैरेटिव सेट करने की बात अब बहुत ज़्यादा जोर पकड़ रही है। आज एक कार्यक्रम था आईएएस का, जिसमें आईआईएस का, जिसमें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने भी